अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं डॉक्टर यावर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, उसके सोर्सेज़ क्या हैं, उसका फ़ंक्शन क्या है, वो सिंथेसिस कहाँ पर होता है, उसकी डेफ़िशिएंसी क्या हो सकती हैं और हमें कितनी डोज़ में वो लेना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि विटामिन डी जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि सब विटामिन पे नंबर 1 पे हमारे पास विटामिन डी आता है। इसकी वजह ये है कि अगर किसी भी हमारी बॉडी में कोई भी विटामिन कम हो जाए, तो उसका सिर्फ एक ही फंक्शन का जो है वो प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कम हो गया है या नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, तो उसका मल्टीपल फंक्शंस जो हमारी बॉडी के वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात करते हैं थोड़ी सी कि विटामिन डी बनता कैसे है। विटामिन डी समझ लें हमें कुदरत की तरफ से फ्री मिलता है, क्योंकि इसका जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो हमारे पास है सनलाइट। हमारी बॉडी जैसे ही हमारी बॉडी सनलाइट से एक्सपोज होती है, उसकी रेज से एक्सपोज होती है, हमारी स्किन के नीचे स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि विटामिन डी बनाते हैं। वो फैट मॉलिक्यूल जब वो विटामिन डी बनाते हैं तो हमारे वो लिवर में जाके उसके प्रोसेस से एक और कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद वो किडनीज़ में जाते हैं। किडनीज़ में जो है वो सबसे एक्टिव फॉर्म जो है वो विटामिन डी की, जो उसने हमारी बॉडी में फंक्शन स्टार्ट करना होता है, वो बनता है। जैसे कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन होगी, फास्फोरस की अब्सॉर्प्शन होगी, लाइक दैट। अब बात करें कि अब जो हमारा पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अगर आप विटामिन डी लेवल्स करवाएं हर पेशेंट के, तो 80 टू 90% जो पेशेंट्स हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। वजह इसकी ये है कि हमारी जो बॉडी है आजकल के दौर में वो सनलाइट से इतनी एक्सपोज नहीं होती, और इसमें ये है कि हम जो सर्टेन फूड्स हैं वो हम जिसमें अंदर ये विटामिन डी रिच फूड है, जैसे सी फूड, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में यूज़ करना या खाना कदरे मुश्किल है। तो इसकी सबसे बेस्ट सोर्स जो हमारे पास दो हैं वो सन एक्सपोजर है और सप्लीमेंट्स हैं। अगर किसी के पेशेंट को विटामिन डी की कमी हो गई है, तो वो उसको सप्लीमेंट्स लेनी लाजमी होंगे, क्योंकि वो खुराक से किसी तरह भी अपना विटामिन डी लेवल पूरा नहीं कर सकता। अगर थोड़ा-सा इसकी हम देखें कि फ़ंक्शंस की बात कर लेते हैं थोड़ी-सी, तो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ंक्शन इसका है बोन की स्टेबलाइज़ेशन। कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन बोन में करके बोन को, हमारी हड्डियों को, हमारे जैसे दाँत हैं, हमारे टीथ हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, हर चीज़ के अंदर उसकी स्टेबिलिटी को लाना होता है। सेकंड नंबर पे आपका जो है कॉग्निटिव कंट्रोल जो है, आपका जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, अगर हम विटामिन डी लेवल हमारे पेशेंट के अच्छे हैं, पूरे हैं, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आपकी इम्यूनिटी नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, इम्यूनिटी हर जगह आपकी इम्यूनिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर विटामिन डी लेवल्स आपके कम हैं, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ रहेगी। हमने देखा है कि जो पुराने दौर में जो कोविड गुज़रा है, उसमें जो स्टडीज़ भी आई हैं कि विटामिन डी डेफ़िशिएंट जो पेशेंट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने सफ़र किया है। इसी तरह मसल की स्ट्रेंथिंग, विटामिन डी जो है मसल की स्ट्रेंथिंग करता है। विटामिन डी जैसे आपके हार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्ट भी एक मसल है। तो उसमें जो है एमआई के पेशेंट्स में देखा गया कि विटामिन डी की कमी है। स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखा है कि विटामिन डी की कमी पाई गई है। डोजेज़ पे आ जाते हैं। डोज़ जो है इसकी आप देखें तो छोटे बच्चों में जो है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उसमें आप जब लेंगे डोज़, तो उसमें 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे के हिसाब से देंगे। 2 साल का बच्चा है तो हम उसको 1000 से 2000 जो है इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे। इसके अलावा जो अडल्ट डोज़ है, क्योंकि कैप्सूल फॉर्म में आता है, सॉफ्ट जेल फॉर्म में आता है, तो इसमें जो हमारे पास मार्केट्स में अवेलेबल है 5000 इंटरनेशनल यूनिट और 10000 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो वो अपने डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का भी एक आपके पास अवेलेबल है सॉफ्ट जेल कैप्सूल। इसकी ब्यूटी ये है कि आप जो है वो मंथ में 1 मरतबा वो यूज़ करें, तो आपकी जो डेफिशिएंसी है वो क्लियर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर आप मेंटेनेंस डोज़ पे जो है वो ना आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन डी आपका जो डेफिशिएंट है, वो सबसे ज़्यादा जो आपका करेगा कि पेशेंट को जो है ना एसिम्प्टोमेटिक रहता है, उसको थकावट होती है, लेकिन वो ज़्यादा फ़ील नहीं कर पा रहा होता है या सिम्पटम इग्नोर कर रहा होता है।
तो फिर जब उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है और थकावट हद से ज़्यादा बढ़ती है, तो विटामिन डी लेवल जब आता है तो पता चलता है ही वाज डेफिशिएंट विटामिन डी लेवल फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। उसके अलावा डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी जो है ये विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत देखे गए हैं। ये पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में रहता है, तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मेरी वजह क्या है, एक्चुअली वो विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। इसके अलावा आपकी जो है लिबिडो या आपकी सेक्सुअल लाइफ वो बहुत ज़्यादा वो शटल्ड होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। तो हमें चाहिए कि जो है विटामिन डी लेवल्स हम अपने रेगुलर करवाएं और इसको जो है एक मेंटेन रखें। टेस्ट वगैरह करवाएं। विटामिन डी के जो कैप्सूल्स हैं, वो मार्केट में देखा जाए तो सनी डी कैप्सूल जो है वो एक अच्छा कैप्सूल है, अच्छा ब्रांड का कैप्सूल है, वो हम वक्तन फ़वक्तन ज़रूर लिया करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।